Hello students, how are you? You are welcome to my channel Learn with Balen. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इधर कुछ दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ। इधर मुझे कुछ काम आ गया था, तो काम में व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना सका। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को इंग्लिश का टेंस बताने वाला हूँ। तो इंग्लिश का टेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इंग्लिश में और भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो अभी मेरा ये इंग्लिश का पहला वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं टेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इंग्लिश का और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं टेंस स्टार्ट कर रहा हूं। आज मैं टेंस का पहला पार्ट बताऊंगा। टेंस आप लोगों को पता है, टेंस में पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस में आते हैं तो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट में आएंगे तो पास्ट का भी वही होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम इसी तरह फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर का भी वही होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो मैं पहला टेंस लेता हूँ, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं स्टूडेंट्स ये लिख नहीं रहा हूँ, लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक एक पार्ट लेकर बता रहा हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो टेंस में पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं देखूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसका पहचान क्या है। तो सबसे पहले आप लोग पहचान नोट कर लीजिए। पहचान क्या है? सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हो, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो इसमें क्या होगा, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हो, आदि शब्द आएगा। तो इसमें मैं पहला लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहाँ लास्ट में आ रहा है ता है, तो वह स्कूल जाता है। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में ता है आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह खाना खाती है। अब वह खाना खाती है, इसमें आ रहा है लास्ट में ती है, इसमें ता आ रहा है, इसमें ती है। तो ये भी हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा एग्जाम्पल है, वे स्कूल
में पढ़ते हैं, तो ये स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ पर आ रहा है ते है, लास्ट में आ रहा ते हैं, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल हो गया। उसके बाद मैं पहला सेंटेंस लेता हूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लेता हूं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इस प्रकार बता रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या इसका रूल है, अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, तो ये सब आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। इसको मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका रूल लिखवा रहे हैं, रूल नोट कर लीजिए। रूल नंबर 1, इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा। ये मेरा रूल है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यदि ध्यान देना, यदि सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, ईट रहे या कोई नेम रहे या सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इसके लिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अगर सब ये सब रहेगा तो इसके लिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस लगा देते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इसमें यस या ईएस जोड़ देते हैं, यस या ईएस जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा ये यस या ईएस को ऐड कर देते हैं, यस या ईएस को जोड़ देते हैं। ये यस या ईएस है, यस और ईएस। तो पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। कब? यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म आएगा उसमें हम यस या ईएस लगा देंगे। जैसे प्ले है तो प्लेज हो जाएगा, गो है तो गोज हो जाएगा। इस तरीके से ये होगा। इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है तो वहाँ का हो जाएगा ही। गो, जाना का ही हो जाएगा, वह हो जाएगा सब्जेक्ट, इसका ही हो जाएगा। फिर मेन वर्ब यहाँ पर क्या है? जाना, जाता है तो जाता का हो जाएगा गो। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें ईएस लगा देंगे तो हो जाएगा ही गोज। स्कूल जा रहा है तो जाने के लिए टू का यूज करते हैं, तो टू स्कूल, तो ही गोज टू स्कूल। तो ये पहला सेंटेंस हो गया। तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है तो टू स्कूल, ये हो गया। इसी तरह
और भी सेंटेंस ले रहे हैं। तो ये मेरा ये हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है, एक मिनट, सेकेंड दूसरा सेंटेंस मेरा है से मैं खाना, सॉरी, वह खाना खाती है, वह खाना खाती है। तो वह खाना खाती है, इसका वह का हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ स्त्री के लिए आ रहा है ये, वह खाना खाती है, सी ये हो गया। फिर उसके बाद मेन वर्ब खाती है, खाना का हो जाएगा ईट, खाती है का ईट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर यस है, यस लगा देंगे तो सी इट्स फूड। तो ये स्टूडेंट बन जाएगा मेरा सी इट्स फूड, यानी वो खाना खाती है। तीसरा है राम मैच खेलता है, राम मैच खेलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा राम नाम है तो नाम के साथ भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस आ जाएगा। तो राम हो गया सब्जेक्ट, खेलता है मेन वर्ब, इसका हो जाएगा प्लेस, इसमें यस लग जाएगा, खेलता है, राम प्लेज मैच, राम मैच खेल रहा है। तो यह हो जाएगा राम प्लेज मैच, तो हो जाएगा यहाँ सारी सही। तो ये हो गया राम मैच खेलता है। तो इस तरीके से ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला रूल है ये। इसके बाद रूल नंबर सेकंड बता रहे हैं। स्टूडेंट सेकंड रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2, इसमें सबसे पहले यदि सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, बॉयज रहे या प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, तो कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो यदि ये हो तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाते हैं, यस या ईएस नहीं लगाते हैं। रूल लिखिए, पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला, मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं। मैं एक पत्र लिखता हूं तो मैं यहाँ पर मैं का इंग्लिश होता है आई, मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, तो यहाँ पर आई हो जाएगा सब्जेक्ट। फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पर है लिखता,
लिखता हूं तो लिखना का हो जाएगा राइट, राइट। अब ये आई के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस नहीं लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, बॉयज है या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस नहीं लगाते हैं। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, बॉयज मीन्स लड़के, और प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन, यानी बहुवचन का कोई सब्जेक्ट हो तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस एस नहीं लगाते हैं। तो मैं एक पत्र लिखता हूं तो आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। दूसरा है तुम स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हो। तो स्टूडेंट तुम का इंग्लिश होता है यू, यू, तो यू आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद जाना, जाना का हो जाएगा वो। इसमें भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इसमें एस आई एस नहीं लगेगा। तो यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। तो हो जाएगा यहाँ पर यू आया है तो यू भी रहेगा, तब भी जो है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस नहीं लगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आई, वी, यू, दे, बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसमें एस आई एस नहीं लगेगा। तो ये दो एग्जाम्पल इसका दिए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। सेकेंड रूल है। इसके बाद मैं बता रहा हूं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद स्टूडेंट आ रहा है मेरा अगला नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव को बोला जाता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो ये नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग नॉट का यूज करते हैं, पहला इसका रूल है। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रहेगा डज नॉट या डू नॉट, डज नॉट आएगा या फिर क्या आएगा, डू नॉट। डज नॉट या डू नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये डज या डू नॉट जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार इसका यूज करेंगे। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसे हम डज या डू का यूज करते हैं। पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर डज नॉट या डू नॉट, फिर इसमें आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इसमें एस आई एस नहीं लगेगा। फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा प्लस ओबीजे। ओबीजे से समझ जाएगा ऑब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये इसका रूल हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पर वह का इंग्लिश हो जाएगा ही। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट वह है तो वह का इंग्लिश हो जाएगा ही। अब वह सब्जेक्ट है तो ही के साथ आएगा डज नॉट। तो यहाँ पर ही डज नॉट, ही डज नॉट जाना, फिर उसके बाद डज नॉट हो गया, उसके बाद आ रहा है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर मेन वर्ब है जाता है, तो जाता का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा गो। अब कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो जाने के लिए यहाँ पर टू स्कूल, टू का यूज करते हैं, गो टू स्कूल। तो ये पहला हो गया। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वह दिल्ली में नहीं
रहता है, वह दिल्ली में नहीं रहता है। तो वह क्या हो जाएगा यहाँ भी, he does not, रहना, रहना का लाइव होता है, LIV लाइव, रहता है, कहाँ रहता है, दिल्ली में, तो इन दिल्ली, तो वह दिल्ली में नहीं रहता, तो ही डज नॉट लाइव इन दिल्ली। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये डज नॉट सिटी, अगर सब्जेक्ट हमारा ही रहे, सी रहे, इट रहे, नेम रहे, तो उसके लिए आएगा डज नॉट। और अगर सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, बॉयज या प्लूरल कोई भी रहे, तो उसके साथ डू बनाएगा। यदि यहाँ नोट कर देख लीजिए, यदि सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे, कोई नेम रहे, कोई नेम हो जाए, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, तो उसके लिए हम लोग डज नॉट का यूज करते हैं। डज नॉट, इसके लिए क्या आएगा, डज नॉट। तो पहला। दूसरा, यदि मेरा सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, बॉयज रहे, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, तो उसके लिए हमारा आता है डू नॉट। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, डू नॉट। तो अगर मान लीजिए सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए आता है डज नॉट। और यदि सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, बॉयज रहे, या प्लूरल सब्जेक्ट रहे, तो उसके लिए आएगा डू नॉट। तो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैं डज नॉट से रिलेटेड बताया था, इसके बाद डू नॉट से बता रहा हूं। अगला स्टूडेंट्स, तीसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं। मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, इसका बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है, तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। अब आई सब्जेक्ट है, तो आई है, तो आई के लिए किसका यूज करेंगे, डू नॉट। ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आई के साथ क्या आएगा, डू नॉट। तो यहाँ पर आई डू नॉट लिखना का फर्स्ट फॉर्म राइट होता है। राइट, एक पत्र लिख रहा है, तो राइट अ लेटर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा, एक पत्र है, तो अ लेटर हो जाएगा। ये हो गया। तो पहले आई रखेंगे, क्योंकि मैं का इंग्लिश आई होता है, फिर आई के साथ आएगा डू नॉट, तो यहाँ डू नॉट लगा देंगे। फिर इसके बाद मेन वर्ब है लिखता हूँ, तो लिखना का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट। और एक पत्र ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का हो जाएगा अ लेटर। चौथा लेते हैं। हम लोग खाना नहीं खाते हैं। हम लोग खाना नहीं खाते हैं, तो स्टूडेंट हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी के साथ भी किसका यूज होगा, डू नॉट। वी डू नॉट ईट फूड। तो हम लोग खाना नहीं खाते हैं, तो ये हो जाएगा वी डू नॉट ईट फूड। तो इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस का हो गया। उसके बाद इसके बाद बता रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
आप लोग इसको नोट करिएगा। अगला स्टूडेंट लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, तो ये आ रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लिखिए। रूल नंबर 1, यदि सेंटेंस के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द मीन्स क्वेश्चन वर्ड। तो अगर सेंटेंस के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आए, अगर मान लीजिए सेंटेंस के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, तो इसका रूल है सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे डज या डू का। पहले किसका यूज होगा? डज या डू। तो इसके बाद पहले आएगा डज या डू, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए सेंटेंस के शुरू में कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो हम लोग सब्जेक्ट, ये एसयूवी में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज या डू का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए डज का यूज करेंगे पहले। और अगर आई है, वी है, यू है, दे है, बॉयज है या प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके लिए हम पहले डू का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे क्या वह स्कूल जाता है। स्टूडेंट्स आज ये बता दे रहे हैं आपको कि ये अभी मैं ये छोटा छोटा सेंटेंस बनवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जब ये सेंटेंस आप लोगों को अच्छी तरह आ जाएगा, उसके बाद मैं और बड़ा बड़ा सेंटेंस और डिफिकल्ट सेंटेंस बताऊंगा। तो पहले छोटे से स्टार्ट करना हो, इजी से, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। अभी मैं इसका एक्सरसाइज भी कराऊंगा। डिफिकल्ट रहेगा सेंटेंस, उसको आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा। तो पहले ये इजी तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को पहले रूल और पूरा सेंटेंस समझ में आ जाए। अब देखिए, क्या वह स्कूल जाता है, वह है और इसके पहले आ गया क्या, क्वेश्चन वर्ड आ गया क्या। तो वह का होता है, वह का इंग्लिश होता है ही। तो ही के अकॉर्डिंग अगर हम किसका यूज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग किसका यूज होगा? डज का। अगर ही, सी, इट कोई नेम है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? पहले डज का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? डज का। डज का हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वह है, वह का होता है ही, तो डज ही। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ पे जाता है यानी गो। कहाँ जाता है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्कूल, तो गो टू स्कूल। ये हो गया। तो क्या हुआ? स्कूल जाता है, इसका हो जाएगा डज ही गो टू स्कूल। इसका हो गया पहला सेंटेंस, इसका है। इसके बाद दूसरा लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस हो जाए, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। क्या मैं स्कूल जाता हूँ। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें है क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं है, तो मैं के अकॉर्डिंग पहले डू आएगा। तो यहाँ पहले किसका यूज करेंगे? डू का। फिर उसके बाद हो जाएगा आई, डू आई गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो यहाँ पर आ जाएगा डू आई गो टू स्कूल, आ गया।
क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो इस तरीके से अगर सब्जेक्ट में ही सी इट कोई नेम रहे या सिंगुलर रहे तो पहले क्या आता है, डज आएगा। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे बॉयज ये सब रहेगा तो उसके लिए क्या आएगा, डू आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद रूल नंबर सेकंड लेते हैं। अभी ये रूल नंबर 1 हुआ। रूल नंबर सेकंड, स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में क्या है, रूल नंबर सेकंड में यदि सेंटेंस के बीच में, अगर मान लीजिए सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, तो सेंटेंस के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो क्या होगा, इसका रूल होगा सबसे पहले इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, क्यू मीन क्वेश्चन, डब्ल्यू मीन वर्ड। तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद आएगा डज या डू, डज या डू। अगर सब्जेक्ट हमारा ही सी इट कोई नेम है तो डज आएगा। अगर आई वी यू दे बॉयज या प्लूरल है तो डू आएगा। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हो जाएगा मेन वर्ब का, वीडियो बना रहे हो, बैठ जाओ, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड रूल है। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट देखते हैं यहाँ क्यों आ रहा है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई। क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो क्यों का इंग्लिश हो जाएगा वाई, वाई हो गया, वाई हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वह है तो वह के अनुसार डज आएगा, तो पहले वाई डज, फिर वह का इंग्लिश हो जाएगा ही गो टू स्कूल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो वह स्कूल क्यों जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा क्यों बीच में आया है, तो क्वेश्चन वर्ड है तो क्यों का इंग्लिश वाई हो जाएगा, तो वाई हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे इसमें डज आएगा या डू आएगा। अब सब्जेक्ट हमारा वह है तो वह के अकॉर्डिंग ही डज आएगा, तो यहाँ पर डज हो गया। फिर उसके बाद वह का इंग्लिश होता है ही, तो वह हो गया। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, जाना हो जाएगा वो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा स्कूल। तो इस तरीके से ये हो गया इसका एग्जाम्पल पहला। दूसरा देखते हैं, जैसे मान लो हम लोग कहाँ नहीं रहते हैं, हम लोग कहाँ नहीं रहते हैं। अब देखिए ये वाला सेंटेंस है, हम लोग कहाँ नहीं रहते हैं। अब यहाँ पर कहाँ भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव दोनों है। तो ऐसे सेंटेंस अगर मान लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों रहेगा तो कैसे यूज करेंगे हम। यहाँ पर कहाँ, सबसे पहले हम कहाँ का इंग्लिश लिखेंगे वेयर, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा कहाँ का, वेयर हो जाएगा। वेयर के अकॉर्डिंग हम लोग हैं तो हम लोग के लिए क्या आएगा, डू आएगा, डू। फिर हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी। तो अब इसमें नहीं भी है, नहीं अगर मान लीजिए सेंटेंस में आएगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड भी रहे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों रहे, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। तो हो जाएगा वेयर डू वी नॉट रहते हैं लाइव, फर्स्ट फॉर्म रहना का हो जाएगा लाइव, तो हो जाएगा वेयर डू वी नॉट लाइव, तो हम लोग कहाँ नहीं रहते हैं। तो इसका इंग्लिश ये हो जाएगा। और भी सेंटेंस है, इसको पहले मैं एक एक सेंटेंस सबका बता दे रहा हूँ, उसके बाद अभी मैं और भी सेंटेंस कराऊंगा इससे रिलेटेड, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। तो अभी मैं एक एक सेंटेंस को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ जाए। अब इसके बाद मैं एक स्पेशल रूल ले रहा हूँ। ये स्पेशल रूल स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
इस स्पेशल रूल को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका एक स्पेशल रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। स्पेशल रूल में यदि सेंटेंस के बीच में कौन सा या कौन सी किसका या किसकी कितना कितने आदि शब्द आए तो हम लोग देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश लिखेंगे। अगर मान लीजिए सेंटेंस में ये कौन सा या कौन सी है, तो कौन सा या कौन सी के लिए पहले क्या आएगा, इसका रूल हो जाएगा सबसे पहले हम विच का यूज करेंगे। विच, अगर कौन सा या कौन सी है तो विच आ जाएगा, फिर किसका या किसकी है तो हुज हो जाएगा, हुज। उसके बाद कितना या कितने होगा तो हाउ मेनी या हाउ मेनी, या फिर क्या रहेगा हाउ मच। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएगा, इसके तुरंत बाद आ जाएगा नाउन, आ जाता है नाउन। फिर उसके बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, डज या डू का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये इसका रूल लगाएंगे। पहले हमारा, अगर मान लीजिए यदि सेंटेंस के बीच में कौन सा या कौन सी, किसका या किसकी, कितना कितने आदि शब्द आएंगे तो कौन सा या कौन सी के लिए आएगा विच। अगर किसका या किसकी है तो हु जाएगा। अगर कितना या कितने हैं तो उसके लिए हाउ मेनी या हाउ मच। अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए आता है हाउ मेनी। अगर अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जिसको मैं गिन नहीं सकता, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं, उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और जैसे सामान हो गया, कोई सामान को हम लोग गिन सकते हैं तो हो जाएगा काउंटेबल नाउन। या फिर और भी चीजें हैं जिसको मैं गिन सकता हूँ और जिसको नहीं गिना जा सकता, जैसे पानी है, तेल है, ये सबको हम नहीं गिन सकते तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, हाउ मच का। तो हाउ मेनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा और हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। तो पहले विच, हुज या हाउ मेनी या हाउ मच का यूज करेंगे, फिर उसके बाद नाउन आ जाएगा, फिर डज या डू आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए वह बाजार से कितना सामान खरीदता है। और बाजार से कितना सामान खरीदता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन वर्ड मेरा है कितना, ये कितना आ गया, कितना। तो कितना सामान, यानी सामान को हम लोग गिन सकते हैं, तो यहाँ पर कितना के लिए यूज करेंगे हाउ मेनी का। तो पहले हम हाउ मेनी का यूज करेंगे तो हो जाएगा हाउ मेनी के साथ सामान का हो जाएगा थिंग्स या आर्टिकल्स, हाउ मेनी थिंग्स। फिर हुआ है तो वह के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद थिंग्स हो गया, थिंग्स यहाँ पर सामान है, नाउन ये हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेरा डज या डू आ जाएगा।
तो डज डू के लिए यहाँ पर किसका यूज कर देंगे, वह है, तो यहाँ पर डज हो जाएगा, डज हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है, वह के साथ हो जाएगा ही, वह के लिए ही का यूज किया जाएगा, वह ही हो गया। फिर खरीदना का फर्स्ट था बाई, बाई अब बाजार से, बाजार से फ्रॉम द मार्केट, तो हो जाएगा फ्रॉम द मार्केट, मार्केट ये हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया, तो हो जाएगा हाउ मेनी थिंग्स डज ही बाई फ्रॉम द मार्केट, तो इस तरीके से बना। इसके बाद अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसको आप लोग राइट करिएगा। स्टूडेंट इसी स्पेशल बुक का अगला एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं, आप लोग इसको देखिएगा ध्यान से। दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें मान लो हुआ कितना दूध पीता है, वह कितना दूध पीता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आ रहा है कितना, कितना है और यहाँ पर दूध है नाउन, तो ये दूध हमारा क्या है, दूध है अनकाउंटेबल नाउन, यानी दूध को हम लोग गिन नहीं सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो इसका देखिए ट्रांसलेट, कितना के लिए इसका यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हाउ मच, हाउ मच, ये हो गया। फिर हाउ मच के साथ नाउन आएगा, तो नाउन यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूध, तो यहाँ पर हो जाएगा मिल्क, तो हो जाएगा हाउ मच मिल्क। अब उसके बाद डज या डू का यूज करेंगे, तो वह है, तो वह के साथ आएगा डज, हो गया डज। फिर वह का इंग्लिश हो जाएगा ही के बाद मेन वर्ब पीता, पीता है यानी ड्रिंक, इसका हो जाएगा ड्रिंक। तो इस तरीके से ये बन गया, वह कितना दूध पीता है, तो हो जाएगा हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक। इसका तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो वह, जैसे मान लेते हैं मैं कौन सी पुस्तक पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं कौन सी पुस्तक पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ रहा है कौन सी, तो कौन सी के लिए मैं बताया था विच का यूज किया जाएगा, तो कौन सी के लिए यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, विच, WHICH, विच। विच के साथ नाउन आएगा, तो नाउन यहाँ पर क्या है, बुक, पुस्तक, पुस्तक का हो जाएगा विच बुक, विच बुक। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैं का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू, मैं का हो जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा आई। फिर उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब है पढ़ना, रीड, हो गया। तो ये भी बन गया, तो हो गया विच बुक डू आई रीड, तो हम लोग मैं कौन सी पुस्तक पढ़ता हूँ, ये हो गया। चौथा है, अब जैसे मान लेते हैं वह ये हो गया आपका कौन सा या कौन सी के लिए हो गया। जैसे मान लीजिए वह किसका, वह किसका सामान लेता है, यहाँ पर मान लेते हैं वह किसका सामान लेता है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है किसका, वह किसका सामान लेता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है किसका, किसका के लिए मैं बताया था हुज,
WHOS, पहले आ जाएगा हुस। अब इसके बाद यहाँ पर समान है, थिंग्स हो गया, नाउन हो गया, व्यूज हो गया, फिर उसके बाद नाउन, नाउन है यहाँ समान तो थिंग्स हो गया। फिर इसके बाद वह के अनुसार यहाँ पर आएगा डच, फिर वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, लेता है तो लेना का फर्स्ट स्थान हो जाएगा टू, ये हो गया, हो गया। तो whose things does he do, किसका सामान लेता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ कि ये टेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। कृपया आप लोग इसे ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद मेरा अगला टेंस पास्ट कंटिन्यूअस नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड रहेगा। तो आप लोग मेरे अगले वीडियो में बने रहिएगा। और भी सेंटेंस में और भी, अभी तो मैं स्टार्ट कराया हूँ इंग्लिश का, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो मैं एक एक टॉपिक आप लोगों को समझाऊंगा, उसमें बहुत से चीज़ें बताऊंगा, प्रीपोजिशन है, जितना भी ग्रामर से रिलेटेड चीज़ है वो बताऊंगा। उसके बाद बहुत चीज़ बताऊंगा। तो अभी तो मेरा ये पहला वीडियो है, मैं 10 से स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। तो आप लोग, अगर आप लोगों को ये मेरा समझ में आया हो तो मेरे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो को और अच्छा लेकर आऊँ, और जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। थैंक यू वेरी मच।